से मोहब्बत अगली एक साथ में दिखाया जाने वाला है कि रोशी के लिए अब ये बात बहुत ही ज्यादा तकलीफ का बायस बनने वाली है कि इसका मंगेतर तो वही इंसान है जो सिर्फ इससे बदला लेना चाहता है। रोशी अब एक अजीब कैफियत में फंस चुकी है। इसे कुछ समझ नहीं आ रही कि शारिक इतना घटियापन का मुजाहिरा भी कर सकता है। रोशी मंगनी की रस्म होने के बाद अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। इसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि शारिक इसे अब जहनी खौफ से दो चार कर रहा है, क्योंकि जो वीडियो इसे शारिक ने दिखाई थी वो इसे परेशान कर रही है। शारिक इसे बार बार मैसेज भी कर रहा है, जिस वजह से रोशी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है। रोशी के इस तरह अपने कमरे में बंद होने की वजह से घर वाले भी परेशान हैं, क्योंकि सबको तो लगता था कि मंगनी रोशी की पसंद और खुशी से हुई है। अब इसे सबके सामने यहाँ मौजूद होना चाहिए और खुशी को सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। रोशी भी घर वालों को यही कह देती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे आराम करना है। लेकिन जब इसकी परेशानी मजीद बढ़ जाती है तो इसकी खामोशी इसकी माँ को भी महसूस हो रही है और वो इससे पूछ ही लेती है कि रोशी क्या वजह है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो और अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर सकती हो। रोशी को तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ऐसे हालात में क्या करे, क्योंकि वो अपने घर वालों को तो कोई परेशानी नहीं दे सकती। शारिक के साथ जो भी कुछ मामला था वो तो किसी को भी नहीं मालूम। रोशी के ख्याल में तलहा ही वो वाहिद इंसान है जो इसकी सब हकीकत से वाकिफ है, लेकिन अब वो तलहा से भी तो कोई मदद नहीं ले सकती, क्योंकि अब इसके और तलहा के दरमियान भी तो कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बचा। दूसरी जानिब शारिक अपनी मक्कारी से रोशी को बार बार तंग कर रहा है और इसे परेशान भी करता है, क्योंकि इसका मकसद भी तो यही था मंगनी करने का। रोशी अब एक ऐसी मुसीबत में फंस चुकी है जहां से निकलना इसके लिए मुमकिन ही नहीं रहा। दूसरी जानिब तलहा ने भी सबिका से रिश्ता खत्म कर दिया और सबिका ने भी अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया, क्योंकि वो तलहा जैसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती जो एक बच्चे की खातिर अपनी जात में पछतावे का शिकार है और मोईद ही इसकी जिंदगी का महवर है। तलहा के बाप ने इसे समझाया, लेकिन तलहा ने अब खामोशी इख्तियार कर ली और मजीद अब शादी के मौजू पर बात करने से भी इनकार कर दिया। आबिद साहब रोशी से मुलाकात करते हैं और इसे इसकी मंगनी की मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन रोशी की उदासी इन्हें परेशान कर देती है, क्योंकि अब रोशी पहले जैसे नहीं रही। आबिद साहब इसकी हालत से यही अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद रोशी तलहा की वजह से ऐसा कर रही है। आबिद साहब रोशी को बताते हैं कि तलहा ने सबिका से ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर रोशी को बहुत ज्यादा हैरत होती है। आबिद साहब तलहा के सामने जिक्र करते हैं रोशी का और इसकी मंगनी का, कि इसकी तो मंगनी हो गई है और जल्द ही शादी होने वाली है। तलहा को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब इसे बताया जाता है कि रोशी बहुत ज्यादा उदास और परेशान है तो इसे कुछ हैरत होती है। रोशी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि शारिक जैसे फ्रॉड से कैसे छुटकारा हासिल करे। शारिक बार बार इसे मिलने के लिए कहता है और अब तो घर वाले भी इसे मिलने से मना नहीं करते। रोशी मजबूरी में शारिक से मुलाकात करती है, कभी किसी खाने पर और कभी शॉपिंग मॉल में। रोशी और शारिक को तलहा एक साथ देख लेता है तो इसे हैरत का झटका भी लगता है और कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर रोशी शारिक के साथ क्यों है। तलहा बहुत ज्यादा सोचता है कि रोशी कभी भी ऐसे लड़के को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती जिसे वो जान से मानना चाहती थी। तलहा अब रोशी से बात करने की कोशिश करता है कि आखिर क्या वजह थी शारिक को अपनी जिंदगी में शामिल करने की और मेरे सामने वो ड्रामा करने की, तुम इससे नफरत करती हो। अब तलहा को किसी भी रिश्ते पर एतमाद नहीं रहा और रोशी भी झूठी और मक्कार नजर आती है, लेकिन इसे तो ये मालूम ही नहीं कि रोशी किस परेशानी से गुजर रही है। क्या तलहा रोशी की शारिक की हकीकत मालूम करने में कामयाब हो जाएगा या रोशी खुद ही तलहा को सब बता देगी, क्योंकि तलहा ही इसकी मदद कर सकता है शारिक जैसे फ्रॉड से जान छुड़ाने में।